Assalamu alaikum guys, this is me Imran Ali Rai and along with EA Spoken English team. Today we have an important lecture that is containing the tenses. Tenses with introduction. Well, this lecture is in Urdu language, so I like to speak Urdu language. कहा जाता है कि 12 ज़माने होते हैं जो हम भी मानते हैं, लेकिन बाज़ लोगों का इस बात पे इत्फाक नहीं है। बाज़ को छोड़े जो कसरत से लोग कहते हैं कि ज़माने 12 हैं, वो ठीक है। ज़माने जितने कम हों सीखने में आसान है। इनकी क्लासिफिकेशन कम से कम होनी चाहिए ताकि हम इजीली उसको समझ सकें, कंसीव कर सकें। बेसिकली तो ज़माने तो 3 ही हैं, आने वाला, एक गुज़रा हुआ और एक जो मौजूदा जिसमें हम जा रहे हैं। इन तीनों ज़मानों की आगे 4 एक ही नाम से डिफरेंटली ब्रांचेस होती हैं। मिसाल के तौर पर 3 बड़े कबाइल हैं जिसमें राजपूत, जट और अराइन। अब 4 लोगों के नाम हैं अली, हसन, अहमद और अहमद हसन। अब अली राजपूत, हसन राजपूत, अहमद राजपूत और अहमद हसन राजपूत, ये इनके नाम इस तरह से हम लेंगे। अब ये चारों लोग जब जट कबीले में जाते हैं तो अली जट, हसन जट, अहमद जट, अहमद हसन जट। अब चारों लोग थर्ड वन जैसे तीसरा टेंस यानी कि तीसरे कबीले में जाएंगे तो इनके नाम होंगे अली अराई, चौधरी हसन, अहमद अराई, अहमद हसन चौधरी। तो ये चारों अपने नाम को मुंसलिक करते हैं कबाइल से। इसी तरह ये चारों ब्रांचेस तीनों टेंसेस से मुंसलिक होती हैं जब इनके नाम इनके ज़माने के साथ नथी कर दिए जाते हैं। Now let's go to classification. Here we have 3 tenses: present, past, future. Let's talk about the present, like present indefinite, present continuous, present perfect tense, present perfect continuous tense. Similarly, past indefinite, past continuous, past perfect and past perfect continuous, और इसी तरह ही future indefinite tense, future continuous tense, future perfect tense और future perfect continuous tense. टोटल टेंसेस कितने हुए? 12. वेल, प्रेजेंट टेंसेस की जो खसूसियात हैं चारों की, चाहे वो इंडेफिनिट हो, प्रेजेंट कंटिन्यूस हो, प्रेजेंट परफेक्ट हो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हो, इनकी जो मेन सीधा बातें हैं वो ये हैं कि प्रेजेंट रूटीन होती है इनमें मौजूदा ज़माने की। जैसे मैं 4 बजे उठता हूँ, मैं 4 बजे ऑफिस से वापस आता हूँ, मैं 2 बजे खाना खाता हूँ। प्रेजेंट हैबिट्स हैं, वो सच बोलता है, वो झूठ बोलता है। इवन कि हम शिकायत भी प्रेजेंट ज़माने की ही करते हैं, कंप्लेन करते हैं ये मोबाइल बहुत जल्दी बंद हो जाता है, ये बातें बहुत बोरिंग करता है, इससे दूर रहिए। तो प्रेजेंट प्रॉब्लम्स हम भी इसी में मेंशन करते हैं प्रेजेंट टेंस में। काबिल इस्तेमाल जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं, आप याद रखिए हेल्पिंग वर्ब्स बहुत अहम किरदार अदा करती हैं चारों बल्कि 12 टेंसेस में। इस टेंस में यानी इन चारों ब्रांचेस में जो हेल्पिंग वर्ब्स इस्तेमाल होती हैं वो नोट कर लीजिए: इज, एम, आर, वाज, वर, हैव, हैज, हैव बीन और हैज बीन है। पास्ट टेंस है, जैसे हम पहले बता चुके थे कि मौजूदा ज़माने में तो हम अपनी रूटीन को बयान करते हैं कि हम क्या करते हैं, क्या खाते हैं, कहाँ रहते हैं। इसके उल्ट बरक्स जब हम बात करें गुज़रे हुए ज़माने की, तो ये टेंस भी गुज़रे हुए ज़माने की निशानी है। जैसे हम कोई कहानी बयान कर रहे हैं कि किसान जंगल में रहता था, 4 बेटे थे उसके, वो लड़ते रहते थे, खरगोश और कछुआ आपस में दोस्त रहते थे, वो हंसते खेलते रहते थे। तो एक स्टोरी जब हम बयान करते हैं तो वो इस टेंस में होती है। पास्ट हैबिट्स में बयान करते हैं, पास्ट रूटीन हम बयान करते हैं कि मैं वो एक मरहूम है, वो 2 बजे वो बहुत जल्द उठा करता, वो तहज्जुद की नमाज़ पढ़ा करता था, वो सच बोलता था। मज़मून जब हम लिखते हैं, मज़मून चनांचे कुछ बायोग्राफ़ी होती है लोगों की, तो हम बायोग्राफ़ी जब बयान किए जाते हैं, हम कुछ लिखते हैं, हम बोलते हैं, तो वो सारा गो के ये सारी बातें गुज़रे हुए ज़माने से मुंसलिक होती हैं। इसमें इस्तेमाल होने वाली हेल्पिंग वर्ब्स भी पास्ट वाली होती हैं। इसकी जगह पे वाज आएगा, एम की जगह पे वाज, आर की जगह पे वर आएगा, हैव की जगह पे हैड आएगा, हैज़ बीन और हैव बीन की जगह पे हैड बीन का इस्तेमाल हुआ करेगा नेक्स्ट टाइम जब हम इस्तेमाल करेंगे।
फ्यूचर टेंस चुनांचे मुस्तकबिल का ज़माना होता है। इसमें आने वाले ज़माने के बारे में वादे किए जाते हैं, प्रॉमिस किए जाते हैं, फ्यूचर प्लान्स बनाए जाते हैं कि ये काम मैं मुकम्मल कर चुका हूँगा, मैं इतने बजे आऊँगा, मैं शाम को आऊँगा। तो ये चीज़ें फ्यूचर में, और इसके लिए हमें फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब्स की ज़रूरत होती है, जैसे विल, शैल, वुड बी, शुड बी, हैव बीन, विल हैव बीन, शैल हैव बीन वगैरह इस्तेमाल की जाती हैं। अब बढ़ते हैं इस टेंसेस के इंट्रोडक्शन के अहम टॉपिक की तरफ, जैसे कि कंपोनेंट्स ऑफ सेंटेंस। कंपोनेंट्स ऑफ सेंटेंसेस फ़िक्रे के 3 मेन अज्जा हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ये इसी तरतीब से फ़िक्रे में इस्तेमाल होते हैं। मेन पार्ट फ़िक्रे का जो काम करने वाला उसको सब्जेक्ट कहा जाता है, वर्ब जो वो काम कर रहा हो, ऑब्जेक्ट जिस वक्त, जिस जगह पर और जिससे वो काम कर रहा हो। जैसे ऑब्जेक्ट बढ़ता जाता है अपनी तरतीब से, ऑब्जेक्ट का बढ़ना, जैसे मैं स्कूल जाता हूँ, मैं स्कूल जाऊँगा, मैं स्कूल जा चुका हूँ, इसमें स्कूल ऑब्जेक्ट है। मैं 2 बजे स्कूल जाता हूँ, इसमें 2 बजे से लेकर स्कूल दोनों ऑब्जेक्ट्स हैं। मैं जुमे को हफ्ते को दिन का नाम ले, स्कूल 2 बजे जाता हूँ, इसमें 2 बजे, जुमेरात, हफ्ता, जिसका नाम मेंशन है डे का वो, और जहाँ जाता है स्कूल यानी प्लेस, तीनों पे काम हो रहा है, तो तीनों ऑब्जेक्ट्स हैं। तो ये लास्ट पे हम यूज़ करते हैं। सब्जेक्ट के बारे में थोड़ी सी डिटेल में जाना चाहूँगा। सब्जेक्ट फ़िक्रे में काम करने वाला होता है। मोस्टली सब्जेक्ट्स आई यानी कि मैं, वी हम, यू तुम, दे वो लोग ज़्यादा, ही वो एक लड़का, शी वो एक लड़की, इट यानी कि ये बेजान चीज़ जानवर के नाम के लिए इस्तेमाल होती है, और नाम फिर नाम ही होता है अगर खालिस इस्तेमाल किया जाए। तो ये सब्जेक्ट्स फ़िक्रे के शुरू में आते हैं जो फ़िक्रे में काम कर रहे होते हैं। जैसे अली चाय पीता है, अहमद चाय बनाता है, हम खाना बनाते हैं। ये क्या कहलाते हैं? सब्जेक्ट्स कहलाते हैं। वर्ब फ़िक्रे में एक इतना इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, अगर हमें ये याद नहीं तो हम फ़िक्रा बिल्कुल नहीं बना सकते। और वर्ब के 2 हिस्से हैं, एक तो वर्ब है, एक हेल्पिंग वर्ब है। वर्ब के इस्तेमाल होने से हमें पता चलता है कि काम क्या हो रहा है और काम किस वक्त हो रहा है। तो ये जान लेना भी बहुत ज़रूरी है कि इमदादी फ़ेल यानी हेल्पिंग वर्ब्स और वर्ब्स, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। वर्ब्स तो 4 किस्म की ही होती हैं, जैसे गो, वेंट, गॉन, गोइंग। लेकिन हमारे पास ज़माने हैं टोटल 12 ज़माने टाइम्स के लिहाज से मुख्तलिफ होते हैं। तो टाइम्स को डिफरेंटली जब हम फीड करते हैं, हमें इनपुट करना पड़ता है, हेल्पिंग वर्ब्स की ज़रूरत करनी पड़ती है, हमें मिलावट करनी पड़ती है खालिस वर्ब के साथ हेल्पिंग वर्ब की। जैसे इज़ गोइंग, हैव गॉन, हैव बीन गोइंग, ये 4 वर्ब्स, एक गो, एक वेंट, एक गॉन, गोइंग। तो हम इनको जब एडजस्ट करते हैं, जैसे दूध में पानी डाला जाता है तो वो बढ़ जाता है, जैसे एक आलू के साथ कई सब्जियां पकाई जाती हैं वो बढ़ जाते हैं, उनकी क्लासिफिकेशन बढ़ जाती है। तो इसी तरह 12 के 12 ज़माने चारों वर्ब्स पे एडजस्ट हो जाती हैं, लेकिन हेल्पिंग वर्ब्स लगा कर। और इन्हीं हेल्पिंग वर्ब्स से पता चलेगा कि मौजूदा ज़माना है, गुजरा हुआ है, काम हो चुका है या हो चुका था, हैव डन या हैड डन या विल हैव डन। तो ये वाली हेल्पिंग वर्ब्स बहुत अहम किरदार अदा करती हैं। मैं इस पर ज़्यादा टाइम इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि हमने जब टेंस सीखने तब आपको इसका अंदाज़ा मालूम हो जाएगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, द फर्स्ट टेंस। सीखने के लिहाज से ये चुनांचे प्रेजेंट है और इंडेफिनिट भी है। ये टेंस अक्कासी करता है हमारे मौजूदा ज़माने में हमारे काम को, कि हम क्या करते हैं, हमारी आदत क्या है। जब हम शिकायत कर रहे हो, कंप्लेन दर्ज कराते हो, जैसे एक मोबाइल फ़ोन के बारे में कि ये मोबाइल फ़ोन बंद हो जाता है, किसी की शिकायत करने की मुझे तंग करता है, ये चुगली करता है, वो सच बोलता है, वो झूठ बोलता है, वो 3 बजे नहाता है, मैं 4 बजे उठता हूँ, वो सुबह सवेरे उठता है, ये लड़के शोर करते हैं। तो ये सारे फ़िक्रात इसी टेंस में लिए जाते हैं। मिसाल मैंने आपको दे दी है, मैं स्कूल जाता हूँ, ये आई गो टू स्कूल है। बाज़ लोग आई एम गो टू स्कूल का इस्तेमाल करते हैं, जिनके लिए ये लेक्चर बहुत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट स्लाइड में हम आपको फ़िक्रा बनाना सिखाते हैं। इस टेंस में फ़िक्रे की तरतीब कुछ यूँ है कि सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, 3 फ़िक्रों के कंपोनेंट। सब्जेक्ट्स जैसे आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, नाम।
और वर्ब का हम इस्तेमाल फर्स्ट फॉर्म डायरेक्टली यूज़ करेंगे विदाउट एनी हेल्पिंग वर्ब। ये वो टेंस है जिसमें हम किसी हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं करते, ना इसका, ना एम का, ना आर का, ना वास वर्ब, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो आई फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इसी तरह ऑब्जेक्ट में क्या चीज़ें पाई जाती हैं, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ऑब्जेक्ट में डे टाइम प्लेस का इस्तेमाल किया जाता है अगर फ़िक्रे को उर्दू से इंग्लिश करना मकसूद हो। जैसे अगर सिर्फ यही लिखा हो कि वो स्कूल जाता है, इसमें स्कूल ऑब्जेक्ट है। अगर फ़िक्रा थोड़ा सा लंबा हो, जैसे वो 2 बजे स्कूल जाता है, वो 8 बजे स्कूल जाता है, तो इसमें 8 बजे का एक टाइम है और स्कूल दोनों ऑब्जेक्ट्स हैं, वो भी लास्ट में आएंगे। इसी तरह वो डे है कि वो हफ्ते वाले दिन देर से स्कूल जाता है, इसमें देर वाला भी एक वक्त है। अगर 2 बजे हो, 8 बजे हो, 7 बजे हो, ये वक्त, टाइम, प्लेस और डे, इनको हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव तौर पे लास्ट पे लेके आएंगे। तो फ़िक्रे की तरतीब कुछ यूँ ही, आई, वी, यू, दे प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में क्या चीज़ें पाई जाती हैं, मेंशन है। अब डिफरेंटली थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है फार्मूला जब हम वाहिद सब्जेक्ट के साथ फार्मूले को यूज़ करते हैं पहले टेंस के लिए। जैसे ही, शी, इट, ये तीनों वाहिद फ़ाइल होते हैं, वाहिद सब्जेक्ट्स होते हैं। इनको हम फर्स्ट फॉर्म जो है सिंगुलर नहीं दे सकते। जैसे इंग्लिश ज़बान में जब हम फ़िक्रे को लफ्ज़ को जमा करते हैं तो उसके साथ हमें एस या ई एस की ज़रूरत पड़ती है। इसी तरह वर्ब को भी जमा करना पड़ता है, वाहिद फ़ाइल के साथ वर्ब को जमा करना पड़ता है। गौर कर लीजिए कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करना होता है। ही गोज़ टू स्कूल, शी गोज़ टू स्कूल, ही टेक्स टी, शी मेक्स टी। तो मेक को जमा किया, मेक्स बन गया। और जहाँ कहीं एस की ज़रूरत पड़े वहाँ पे एस का इस्तेमाल, जहाँ कहीं वर्ब के साथ ई एस लगाना मकसूद हो वहाँ पे ई एस का इस्तेमाल किया जाता है। ये फार्मूला शॉर्ट करके 2 लाइनों में बयान किया गया है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, आई, वी, यू, दे प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट, ही, शी, इट, नाम प्लस फर्स्ट फॉर्म और इजाफा किया एस या ई एस का और ऑब्जेक्ट। इस टेंस की पहचान उर्दू फ़िक़रात के आखिर में ज़्यादातर ता है, ती है, ता हूँ, ते हैं वगैरह। और अगर हम इसकी मिसाल लें फ़िक्रे की, वो 2 बजे खाना खाता है, हम सुबह सवेरे उठते हैं, अली नाश्ता तैयार करता है। इसमें एक रूटीन बयान की गई है, वो मुझे हर वक्त तंग करता है, बच्चा दूध के लिए रोता है, ये मोबाइल 5 मिनट पर बंद हो जाता है, वो जब भी उठता है फिर गिर जाता है, हम खेतों में सैर के लिए जाते हैं। तो ये टेंस की एग्जाम्पल सेंटेंसेस हैं। अब बढ़ते हैं दूसरी तरफ। टेंसेस का इस्तेमाल फार्मूले के साथ साथ कीजिएगा। हम 4 बजे खाना खाते हैं, We eat food at 4 o'clock। इसमें रेड वन वी सब्जेक्ट है, ईट हमारी वर्ब है, जिसको खाते हैं वो है ऑब्जेक्ट। क्या खाते हैं, फूड। कितने बजे खाते हैं, ये भी ऑब्जेक्ट है। We eat food at 4 o'clock। जैसे डे, टाइम, प्लेस ऑब्जेक्ट कहलाता है। तोते बातें करते हैं, द पैरट्स टॉक। डॉक्टर मरीज को चेक करते हैं, द डॉक्टर एग्जामिन द पेशेंट। मैं आपका प्रोग्राम बहुत शौक से देखता हूँ, आई वॉच योर प्रोग्राम बाय हार्ट। इसमें हम, तोते, डॉक्टर और मैं, ये सब्जेक्ट है। हम क्या करते हैं ये रेड में दिखाया गया है। हम किस वक्त करते हैं, किस चीज़ को करते हैं, कहाँ पे करते हैं, वो ऑब्जेक्ट में लास्ट दिखाया गया, डे, टाइम, प्लेस में। आगे बढ़ते हैं इसी टेंस के मज़ीद इस्तेमाल की तरफ। आप मुझे देखते हो, यू वॉच मी। यू आप, वॉच देखते हो, मी मुझे। इसमें मी क्या है, ऑब्जेक्ट जिसको देखा जाता है। आप मेरी बात गौर से सुनते हैं, यू लिसन मी केयरफुली। अब मी इसमें ऑब्जेक्ट है, मुझे गौर से सुनते हो ना मेरी बात को। यू आप, लिसन क्या करते हो, सुनते हो, केयरफुली गौर के साथ। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट बढ़ता जाता है फ़िक्रा, इसी तरह से ऑब्जेक्ट को हम बढ़ाते जाते हैं। मेन कंपोनेंट्स सब्जेक्ट वर्ब होता है। ऑब्जेक्ट को जितना लंबा कर लें वो इजाफे के साथ फुल स्टॉप से पहले पहले बढ़ता जाता है। तुम झूठ बोलते हो, यू टेल अ लाई। हम हमेशा आप पर एतमाद करते हैं, वी ऑलवेज ट्रस्ट इन यू। यहाँ पर हम आपको ऐसे सब्जेक्ट्स का बताएंगे जिन सब्जेक्ट्स में एस या ई एस का
इजाफा किया जाता है वर्ब के साथ। गौर कीजिएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट्स इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? वाहिद फ़ाल इनको कहते हैं जो जमाना होते हैं। अगर आप मेरी बात ये मान लें तो मैं यकीन रखता हूँ कि आप एस या ईएस वाले इजाफे वाली बात से कभी परेशान नहीं होंगे। इस ज़माने में सादा फ़िक्रे में वाहिद फ़ाइल के साथ जमा की वर्ब लगाई जाती है। फिर सुने, इस ज़माने में यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सादा फ़िक्रे में वाहिद फ़ाइल के साथ यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जमा वाली वर्ब लगाई जाती है, यानी वर्ब को जमा कर दिया जाता है वाहिद से जमा। जैसे ही ड्रिंक्स वाटर, शी वॉशेस द क्लोथ्स। ड्रिंक के साथ एस लगा दिया ड्रिंक्स और वॉशेस के साथ ई एस लगा दिया वॉशेस। वॉश से वॉशेस यानी जमा कर दिया, वर्ब को जमा किया। अब कौन सी वाली वर्ब्स के साथ ई एस लगता है? मोस्टली ऐसी वाली वर्ब्स जो एंड होती हों एच पे, सी एच पे, एस एच पे, ओ पे और एक्स पे, उनके साथ हम ई एस का इजाफा करते हैं। अदरवाइज़ जो इनके बरक्स वर्ब्स हैं जो एच और सी एच, एस एच, ओ एक्स पे ख़त्म नहीं होती, उनके साथ हम एस का इस्तेमाल करते हैं। इस वाले टेबल पे आप गौर कर लीजिएगा, वो पानी पीता है, ही ड्रिंक्स वाटर, वो कपड़े धोती है, शी वॉशेस द क्लोथ्स। तो इसमें वाहिद सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वाली वर्ब लगा दी जाती है। अब हम मिक्स सेंटेंस करते हैं सादा फ़िक्रे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के। फार्मूला है आई वी यू दे प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट और ही शी इट नाम फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। फ़िक्रा है वो मेरी बात सुनती है, शी लिसन्स टू मी। वो क्रिकेट खेलता है, ही प्लेज क्रिकेट। गाय दूध देती है, द काउ गिव्स मिल्क। वो घास खाती है, इट ईट्स ग्रास। इसमें वो घास खाती है, इट का इस्तेमाल किया गया क्योंकि जानवर के लिए हम प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। अगर वो लिखा हो, वो लड़का हो तो ही, वो लड़की से मुराद हो तो शी, अगर वो से मुराद हो जानवर बेजान चीज़ तो फिर हम इट का इस्तेमाल करते हैं। इट ईट्स ग्रास, तो इसको सब्जेक्टिव तौर पे हमने ना तो ही लिखा ना शी लिखा, हमने इट का इस्तेमाल किया जिसका मतलब हुआ गाय। इट ईट्स ग्रास, हमने इट के साथ भी जमा वाली वर्ब का इस्तेमाल किया। दीता अपने दांत साफ करती है, दीता ब्रशेस हर टीथ। इसमें फीमेल सब्जेक्ट है और सिंगुलर है, हमने ब्रश के साथ ई एस का इस्तेमाल किया क्योंकि ब्रश एक है साफ़ करना, ब्रश करना, ब्रश एस एच पे ख़त्म होता है तो ई एस का हमने इस्तेमाल किया। हम चाय पीते हैं, वी टेक टी। ये कुत्ता काटता है, दिस डॉग बाइट्स, तो बाइट के साथ हमने एस का इस्तेमाल किया। इस फिक्रे में ऑब्जेक्ट नहीं है, सिर्फ इसमें वर्ब है, ये कुत्ता काटता है। वो मैदान में भागता है, ही रन्स इन द ग्राउंड। इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? ग्राउंड। कौन भागता है? वो, यानी कि मेल। ही क्या करता है? भागता है, रन्स, ही रन्स इन द ग्राउंड। इसमें रन को हमने जमा कर दिया, रन्स। शेर हरन के पीछे भागता है, द लायन रन्स आफ्टर द डियर। शबनम के कतरे घास पर गिरते हैं, द डी ड्रॉप्स फॉल अपॉन द ग्रास। तो ये गौर कीजिएगा, इसमें जो वाले सब्जेक्ट्स, जो वाले फ़िक्रे इन सब्जेक्ट से शुरू हो रहे हैं, ही, शी, इट और नाम, वो वाली वर्ब्स जमा होती जा रही हैं। ब्रशेस, बाइट्स, रन्स, रन्स आफ्टर, फॉल्स, लिसन्स, प्लेस, गिव्स, ईट्स। तो ये वाली वर्ब्स जमा की गई हैं किन के साथ? वाहिद फ़ाइल के साथ। अब अगर इस टेंस में हमने फ़िक्रे को नेगेटिव करना हो, सादा से मनफी करना हो, तो वेरी सिंपल हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल होगा, डू नॉट और डज नॉट का, लेकिन सब्जेक्ट के बाद। जौन से सब्जेक्ट्स आई वो यू दे हैं उनके साथ डू नॉट और फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अगर फ़िक्रे शुरू होते हों ही, शी, इट और नाम से यानी सिंगुलर से, तो फिर वो डू की जगह पे डज आ जाएगा। आगे फर्स्ट फॉर्म आएगी और ऑब्जेक्ट आ जाएगा डे टाइम प्लेस के साथ। तो गौर कीजिएगा, यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म के बाद एस या एस जो है इधर आ गया है, डू के साथ डस बन गया है। डस नॉट और डो नॉट का इस्तेमाल होगा। आई वी यू दे के लिए डो नॉट, ही, शी, इट नाम के लिए डस नॉट। आई डू नॉट गो, वी डू नॉट गो, you do not go, they do not go. But we use does not with the singular subjects. He does not go, she does not go, it does not go, Ali does not go. तो हमने क्या इस्तेमाल किया? सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ नेगेटिव करने के लिए हमने does not का इस्तेमाल किया, और ये जो से सब्जेक्ट्स हैं आई वी यू दे, इनके साथ हमने यूज़ किया डू नॉट का, तो हमारे फिक्रे नेगेटिव हो गए।
नेगेटिव सेंटेंसेस को अगर हम मज़ीद आगे इस्तेमाल में ले जाएं तो पहले फार्मूला जहन नशीन करें, आई वो यू दे प्लस डू नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ही शी इट नाम प्लस डज नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वो वहाँ नहीं जाता, ही डज नॉट गो देयर। आप खाना नहीं खाते, यू डू नॉट ईट फूड। उसकी अम्मी उसको नहीं बुलाती है, हिज मॉम डज नॉट कॉल हिम। वो अपनी अम्मी का कहना नहीं मानता, ही डज नॉट ओबे हिज मदर। मैं उसका पीछा नहीं करता हूँ, आई डू नॉट फॉलो हिम। आप खाना नहीं खाते, यू डोंट ईट फूड। मैं आपसे नफरत तो नहीं करता, आई डू नॉट हेट यू। तो फिक्रे को गौर से पढ़िए। वो वहाँ नहीं जाता है, ही डज नॉट गो देयर। सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद हमने डज नॉट का और डू नॉट का इस्तेमाल किया। और क्या नहीं करता, जाता, गो, कहाँ, देयर। मैं आपसे नफरत तो नहीं करता, आई डू नॉट हेट यू, आई डोंट हेट यू। इसके नेक्स्ट फिक्रा टॉप पे, आप खाना नहीं खाते, यू डोंट ईट फूड। मैं उसका पीछा नहीं करता, आई डोंट फॉलो हिम। उसकी अम्मी उसको नहीं बुलाती, हिज मॉम यानी उसकी अम्मी डज नॉट नहीं कॉल बुलाती है, हिम उसको। वो अपनी अम्मी का कहना नहीं मानता, ही डज नॉट ओबे हिज मदर। ही डज नॉट, वो नहीं करता, ओबे कहना मानना, हिज मदर उसकी मॉम का। Now the last thing of this sentence talk about the present indefinite tense, the interrogative sentences. Do plus I, we, you, they plus first form plus subject, and we use does with the singular subjects he, she, it, none, first form and object. जैसे कि हम पहले सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट लिखते थे वो वैसे ही रहेगा और डू और डस शुरू में आ जाएगा। डू जिनके लिए आएगा वो होंगे आई, वी, यू, दे, और डस ही, शी, इट और नाम के लिए आएगा। इसके इस्तेमाल में डू आई नो, क्या मैं जानता हूँ, डू यू नो, क्या तुम जानते हो, हाउ डू आई नो, मैं कैसे जानता हूँ, व्हाट डू यू नो, आप क्या जानते हो। तो WH वाले वर्ड्स यानी क्वेश्चन वर्ड्स शुरू में आ जाते हैं। डज शी नो, डज शी बिलोंग टू यू, हाउ डज शी नो यू, डू यू वांट टू टेक रेस्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपल फिक्रे को हम यूज़ करते हैं, फिर इसको इंटरोगेटिव बनाते हैं। जैसे यू वांट टू टेक रेस्ट, डू यू वांट टू टेक रेस्ट, आई नो, डू आई नो, हाउ डू आई नो। एक और बात आपको काबिल ज़िक्र करता चलूँ, हाउ का इस्तेमाल या व्हाट का इस्तेमाल क्वेश्चन वर्ड्स में है। आपको इनके उर्दू में मीनिंग्स आने चाहिए। जैसे आई, वो, यू, दे, ही, शी, इट और वर्ब्स और ऑब्जेक्ट्स आने चाहिए। इसी तरह आपको हाउ का मतलब आना चाहिए या क्यों का मतलब और कैसे का मतलब इंग्लिश में आना चाहिए। हम आपको नेक्स्ट स्लाइड में वो भी पढ़ा देते हैं। क्वेश्चन वर्ड्स हैं व्हाट जिसका मतलब है क्या, विच कौन सा, हु कौन, हुज किसका, होम किसको, वियर कहाँ, व्हेन कब। अब हु, हुज, होम। सिमिलरली आई, वी, यू, आई, माई, मी, वी, आर, अस, यू, योर, यू। इसी तरह हु, हुज, होम का इस्तेमाल। व्हेन कब, वाई क्यों, हाउ कैसे, हाउ मच कितना, हाउ मैनी कितने, हाउ लॉन्ग कितनी देर, हाउ ऑफन कितनी बार, वट एवर जो कुछ भी, वेयर एवर जहाँ कहीं भी, हाउ एवर ताहम, व्हेन एवर जब कभी भी, हु एवर जो कोई भी। इधर एक और इस फिक्रे में एडिशन है इस टेंस में कि हुक्मिया फ़िक्रात भी इसी टेंस में लिए जाते हैं। इन फ़िक्रात में हुक्म, इल्तिजा और दरख्वास्त की जाती है। इसका फार्मूला वेरी सिंपल है, विदाउट एनी सब्जेक्ट वी यूज़ द फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट, लाइक गो टू हेल, स्पीक लाउड, से मी समथिंग, ब्रिंग वाटर फॉर मी, हैव अ नाइस डे। सो फ़िक्रों में हम इस तरह इस्तेमाल करते हैं, मेरी बात सुनो, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिया करो, झूठ मत बोलो, इधर आओ, सब खामोश हो जाओ। तो जब हम हुक्म देते हैं या रिक्वेस्ट करते हैं, दरख्वास्त करते हैं, तो हम सबसे पहले वर्ब का इस्तेमाल करते हैं और फर्स्ट फॉर्म में उसको यूज़ करते हैं। लाइक ये नहीं कि मुझे सुनो, लिसन टू मी। हम ये नहीं कह सकते यू लिसन टू मी। हम ये नहीं कह सकते इधर आओ, यू कम हियर, नो। हम विदाउट यू, विदाउट आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट नाम, हम इसको फर्स्ट फॉर्म डायरेक्टली यूज़ करते हैं। जैसे गो टू हेल, स्पीक लाउड, से मी समथिंग, bring water for me, have a nice day, accept my request please, don't tell a lie, don't tell him everything, shut your mouth। तो हम सबसे पहले फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। ये रेड वर्ड्स फर्स्ट फॉर्म है और फिर जो कुछ हम करना चाहते हैं वो ऑब्जेक्ट में आ जाता है।